हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया से होंगे। मेरा नाम है शान मलिक और आप देख रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री का ये पार्ट लेक्चर नंबर 17 है जिसको हम देख रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। आपको सबसे पहले जो है सारे लेक्चर लेने हैं और अपनी केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट कब आएगा? जब हम एक एक वीडियो देखेंगे। एक एक वीडियो देखो और उसको समझो। ये सारी केमिस्ट्री में, यानी कि हम पहले चैप्टर पर पहुंचने से पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनको सीखना है। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? यानी कि विद्युत ऋणात्मकता मतलब होता है कि किसी परमाणु द्वारा, कोई एटम है और उसको आकर्षित करने की क्षमता, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कि कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को कितना आकर्षित कर सकता है। तो ध्यान दो इधर, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इसे En से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर होगी? यानी कि जो परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता क्या कहते हैं? उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले देखते हैं परमाणु आकार। यानी कि En जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? परमाणु आकार के। जितना परमाणु बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन उतनी ही कम आकर्षित होगा। यानी कि बड़ा परमाणु है, ये बड़ा परमाणु है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ। नाभिक के प्रति इसका आकर्षण कितना होगा? कम होगा। यानी कि जितना परमाणु आकार अधिक होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होगी? उतनी ही कम होगी। जैसे लिथियम है, लिथियम और सोडियम, किसका परमाणु आकार बड़ा है? सोडियम का। तो लिथियम का परमाणु आकार छोटा है तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता सोडियम से अधिक होगी। आकर्षित करने की क्षमता किसकी अधिक होगी? लिथियम की। बात क्लियर होगी? उसके बाद देखते हैं हम इसकी आवर्तिता। आवर्तिता क्या होती है? देखो, यदि हम किसी समूह में, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाए तो क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार जब बढ़ेगा तो क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। तो इसका क्या हो? विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी। लेकिन जब किसी आवर्त में ये आवर्त है, इधर को, ये क्या? समूह, ये आवर्त। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु आकार छोटा होता है लेकिन विद्युत ऋणात्मकता छोटे परमाणु के साथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो विद्युत ऋणात्मकता मान बढ़ेगा। बात क्लियर होगी? इसको नोट करो। नोट कर लिया? चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम इस पर नाभिकीय आवेश का क्या प्रभाव पड़ता है। नाभिकीय आवेश, या नाभिकीय आकर्षण। नाभिकीय
आवेश या आकर्षण। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी विद्युत ऋणात्मकता वो नाभिकीय आवेश के समानुपाती होगी। क्यों? जितना नाभिकीय आकर्षण ज़्यादा होगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी अधिक होगी। बात क्लियर होगी? इलेक्ट्रॉन उतने ही आकर्षित होंगे, उतनी क्षमता अधिक होगी। बात क्लियर होगी? उसके बाद देखते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल देख लें मुझे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और जी ब्रोमीन है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? फ्लोरीन की, क्लोरीन की और ब्रोमीन की। बात क्लियर होगी? उसके बाद देखते हैं हम, इसे नोट कर लो, पहले नोट कर लिया। अब देखते हैं हम विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता ये तो हमारी विद्युत ऋणात्मकता। चलो अब देखते हैं विद्युत धनात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या आती है? हमारी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता विद्युत धनात्मकता क्या होती है? विद्युत धनात्मकता होती है इलेक्ट्रॉनों को प्रकर्षित, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको प्रतिकर्षित करने की क्षमता, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को दूर भगाने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत धनात्मकता कहलाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, तो किसी कहें किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की क्षमता, प्रतिकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत धनात्मकता कहलाती है। विद्युत धनात्मकता कहलाती है। बात क्लियर होगी? यानी कि किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत धनात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या थी? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। ये किसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित यानी दूर भगाने की क्षमता। इसे ईपी से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर होगी? अब इस पे देखते हैं हम, इसको नोट करो, कर लिया? अब देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। अगर मैं परमाणु क्रमांक की बात करूं, परमाणु क्रमांक तो परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा, परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा, परमाणु आकार जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी विद्युत धनात्मकता उतनी अधिक होगी। यानी कि जितना बड़ा परमाणु होगा, ये परमाणु है ये, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उतना ही नाभिक से दूर भागेगा, उतना ही प्रतिकर्षित होगा। बात क्लियर होगी? चलो अब देखते हैं हम इस पे परमाणु आकार, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश का क्या प्रभाव पड़ता है? नाभिकीय धनावेश, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धनात्मकता पर। नाभिकीय आवेश जितना कम होगा, नाभिकीय आवेश जितना कम होगा, जेड जितना कम होगा, उतनी ही विद्युत धनात्मक अधिक होगी। नाभिकीय आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिपल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा। अगर नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा तो विद्युत धनात्मकता कम होगी, और नाभिकीय आवेश कम होगा तो विद्युत धनात्मकता ज़्यादा होगी। बात क्लियर होगी? उसके बाद देखते हैं हम इसकी आवर्तिता।
आवर्तिता। यदि आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु का आकार बड़ा होता है। परमाणु का आकार बड़ा होता है। विद्युत धनात्मकता किसके समानुपाती है, परमाणु आकार के। जितना परमाणु आकार अधिक होगा उतनी विद्युत धनात्मकता होगी। तो इसी तरह से विद्युत धनात्मकता अधिक होगी नीचे जाने पर। और आवर्त में बात करें हम, आवर्त में परमाणु आकार क्या होता है, छोटा, तो विद्युत धनात्मकता भी कम होगी। बात क्लियर होगी। जैसे आवर्त में सोडियम है, लिथियम, लिथियम के बाद क्या होता है, बेरिलियम, बोरोन। तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता किसकी होगी, लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरोन। क्या होगी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बात क्लियर होगी। और आवर्त में सबसे अधिक किसकी होगी, सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नाभिकीय आकार सबसे बड़ा किसका है, पोटेशियम का। तो पोटेशियम, सोडियम, इस तरह से सबसे अधिक किसकी होगी, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम और पोटेशियम। तो सबसे बड़ा परमाणु किसका है, पोटेशियम का। तो विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक किसकी होगी, पोटेशियम की। बात क्लियर होगी। चलो इसको नोट कर लो। नोट कर लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हो गया। चलो अब देखते हैं हम धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होते हैं। ये जितनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सारी बेसिक चीजें हैं। केमिस्ट्री को सीखने का एक आधार है। क्या है, केमिस्ट्री को सीखने का आधार। केमिस्ट्री को सीखने का आधार। जब तक हम ये चीज़ें नहीं सीखने के तो केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट नहीं होने का। तो देखो जो धात्विक गुण है वो क्या है, धात्विक गुण के बारे में बात। अब बात करते हैं धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होते हैं, धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो धात्विक गुण क्या होते हैं, कोई धातु है, कोई धातु का परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, और जैसे ही दान करेगा तो उस पर क्या होगा, धनावेश आ जाता है। ठीक है, जो धात्विक गुण रखते हैं। तो किसी परमाणु के द्वारा, किसी धातु के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दान कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या कहलाती है, धात्विक गुण कहलाते हैं। धात्विक गुण कहलाते हैं, धात्विक गुण कहलाती है, धात्विक गुण कहलाती है। अब इस पे देखते हैं हम प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, वाले कारक। अगर मैं इस पे बात करूं परमाणु आकार की, परमाणु आकार पर, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है परमाणु आकार का। जैसे परमाणु आकार बड़ा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण होगा नाभिक के प्रति उतना ही कम होगा, जिससे क्या होगा, कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगी। बात समझ में आ रही है। कोई धातु है, उसका परमाणु बड़ा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका आकर्षण कम होगा। किसका, नाभिक का। बात क्लियर होगी। तो हम कह सकते हैं जो धात्विक गुण हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, यानी किसके समानुपाती होगा, परमाणु आकार के। यानी परमाणु आकार जितना बड़ा होगा धात्विक गुण उतने अधिक होंगे। अगर मैं बात करूं नाभिकीय धनावेश की, नाभिकीय धनावेश, अगर नाभिकीय धनावेश अधिक हो Z,
अगर नाभिकीय धनावेश अधिक हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का आकर्षण अधिक होगा किसके, नाभिक के प्रति। अगर नाभिकीय आवेश कम हुआ तो क्या होगा, धात्विक गुण उतने ही अधिक होंगे। धात्विक गुण उतने ही अधिक होंगे। बात क्लियर हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूं आवर्तिता, आवर्तिता तो आवर्त सारणी में परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो धात्विक गुण भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। धात्विक गुण भी अधिक होंगे। और किसी आवर्त में समूह में क्या होंगे, धात्विक गुण बढ़ेंगे और आवर्त में धात्विक गुण कम होंगे। तो ये थे हमारे धात्विक गुण। ठीक है, हमने विद्युत ऋणात्मकता पढ़ा। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। बात क्लियर होगी। फिर हमने पढ़ा विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने की क्षमता। और इसके बाद पढ़ा हमने धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, धात्विक गुण। यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करेगा और उसको क्या बना लेगा, धनायन बना लेगा। बात क्लियर होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जितनी भी चीज़ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारी बेसिक केमिस्ट्री के हैं। आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं और अपनी क्लास में एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट, रिलेशन में सबको वीडियो शेयर करिए और केमिस्ट्री सीखते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।